बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आज इस वक्त जिस टाइम आपसे मैं मुखातिब हूँ, मुल्क में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। जी हाँ, यौम यकजहती कश्मीर मनाने का मकसद ये है कि एक दुनिया को वाज़े और पुरशगाफ अंदाज में पैगाम दिया जा सके कि कश्मीरी कौम के पीछे ये पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है और यकजान एक उसके पीछे खड़ी है। और माजी में भी यही होता आया कि माजी में जब भी यौम यकजहती कश्मीर यानी कि 5 फरवरी का दिन आता था तो कौम एक यकजहती का, एक इत्तफाक का, एक इत्तेहाद का मुकम्मल मैसेज पूरी दुनिया को देती आई है। और आज भी उसी सिलसिले की कड़ी थी, जिसके लिए पहले ये होता था कि जब भी यौम यकजहती कश्मीर आता था तो वहाँ की जो कानून साज असम्बली है आज़ाद कश्मीर की, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को दावत दी जाती थी कि वो आएँ और वो आके एक ख़िताब करें। और वहाँ पे जितने भी पार्टीज़ हैं वहाँ पर उनके सरबराहान आमतौर पे या उनके नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद होते थे और वो उनके ख़िताब को सुनते थे। और यूँ एक पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त किस्म का मैसेज जाता था, ख़ासकर भारतीय सरकार को एक मैसेज जाता था कि ये जो कश्मीरियों की एक नुमाइंदा असम्बली है, वहाँ से आपको एक मैसेज आ रहा है और दुनिया को मजबूर किया जाता था कि वो कश्मीरियों की आवाज़ को सुने। तो होना इस दफ़ा भी ये चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। उसकी वजूहात हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही आज का जो पूरा जो इवेंट हुआ है कोटली में और मुजफ्फराबाद में, उस पर बात करेंगे। और 4 तकारीर हुई हैं, एक प्राइम मिनिस्टर की है, एक मरीम नवाज़ की है, दूसरी फजल रहमान, जबकि चौथी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। इन तकारीर का मुकम्मल और मुख्तसर अहवाल आपके सामने मैं रखूँगा। और साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ऐलान किया गया है, तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर की थी वो तकरीबन 22 मिनट की तकरीर थी, लेकिन उसमें से 2 मिनट वो हैं जो 20 मिनट के ऊपर अब भारी हो चुके हैं। वो क्या है उस पर भी बात करते हैं। और मोदी सरकार को जो इमरान खान ने एक ऑफ़र दे के ऐसी ऑफ़र दी है कि वो अब मुश्किल में पड़ गए हैं, यानी कि उनको अब पूरी दुनिया को एक जवाब देना होगा। जो पाकिस्तान का मुकदमा है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो इस पे हम बात करते हैं जी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट के ज़रिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस मिलती रहें। अच्छा जी, हम आगाज़ कर लेते हैं मरीम नवाज़ की तकरीर का। मरीम नवाज़ वहाँ पर मौजूद थी और मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़िताब किया और उन्होंने पूरी तकरीर में एक बार मोदी का नाम भी लिया। यानी कि उन्होंने मोदी का जो नाम लिया वो इस तरह नहीं लिया कि उन्होंने उस पर क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि उनको भी इमरान खान के साथ लिंक करने की कोशिश की कि आपने मोदी को सपोर्ट किया है और ये जो सकूते कश्मीर हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। अब होना तो ये चाहिए था कि जो जुल्म व सितम वहाँ पर ढाए जा रहे हैं 5 अगस्त के बाद से अब तक, उस पर खुल के बात होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहाँ पे जो सियासत नज़र आई और भरपूर तरीके से नज़र आई। आज बिलावल भुट्टो ने भी ख़िताब किया, उन्होंने भी खूब तकरीर की, लेकिन उनका जी तकरीर का लुबे लबाब ये था कि इमरान खान इमरान खान इमरान खान। अब भाई आप वहाँ पे मौजूद हैं और कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, और आपकी जो तकरीर है वो सिर्फ सियासी वोट, यानी कि इस वक्त क्योंकि वहाँ पे इंतखाबात आ रहे हैं तो आपने वो वोट लेने की गरज से उसको डिस्कस किया है। मौलाना फजल रहमान साहब, उनका विजन आपको मालूम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बात कर सकते हैं, वही बात जो पहले करते आए हैं, सियासी करते आए हैं, और सियासत आज उन्होंने भी वहाँ पे चमकाई है। तो इसी तरह जी माजी की अगर बात करें, इमरान खान की तकरीर पे जाने से मैं पहले आपको थोड़ा सा माजी का अहवाल बता दूं। आज मेरी कश्मीर के कुछ जो दोस्त हैं उनसे बात हुई। वो कहते हैं यार हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और हम लोग चीज़ों को समझते भी हैं। तो मेरी काफ़ी सारे दोस्तों से बात हुई, वो कहते हैं यार ये क़यादत आई थी आज यहाँ पे, इमरान खान साहब का भी शुक्रिया, इसी तरह PDM की क़यादत का भी शुक्रिया, लेकिन वो कहते हैं क्या ये अच्छा होता ये अगर अपनी सियासत को पसे पुश डाल के हमारे मसाइल की जेन्युइनली बात करते
वोट लेने के लिए बहुत वक्त है, वोट लेने के लिए बहुत से मौके मौजूद हैं। कहते हैं कि वोट लेते ज़रूर देंगे, लेकिन हमें आज जिस मौके पे इकट्ठे हुए थे कम से कम अपनी सियासत को साइड पे कर देते। तो ये उनका मानना है और मुझे लगा कि शायद ये बात भी दुरुस्त है कि जैसे राजा फारूक हैदर साहब अगर इजलास बुला लेते असम्बली का तो क्या जाना था। ठीक है, आपकी मुखालफत है और आपकी क़यादत वहाँ पे आ रही थी कश्मीर में, लेकिन बेहतर नहीं था कि अगर जो माजी में आप एक रवायत बरकरार रखी हुई थी कि जहाँ यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म जाते थे और जाके असम्बली से खिताब करते थे और वो जाके पूरी दुनिया को एक मैसेज देते थे, उसका जो इम्पैक्ट पड़ना था, जो कोटली में वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया उसके इम्पैक्ट से कहीं ज़्यादा असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर जो बात करनी थी उसका होना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पूरा जो वाक़या है ये सियासत की नज़र हो गया। हम इसको ये कहें कि यौम यकजहती कश्मीर को यौम सियासत बना दिया गया हमारे सियासतदानों की जानिब से, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त दिखाई देती है। तो अब आ जाए जी, हम बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की। उनकी जो स्पीच का आगाज़ था वो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर बात की और उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जो वादा खिलाफ़ी कर रही है, यानी कि मुझे ये लगा कि उन्होंने आज अक़वाम मुत्तहिदा की छतरोल भी की है, लेकिन इसी तकरीर में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है जिसकी पाकिस्तानी मीडिया में शायद उस तरह इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारी सियासी बातें हो गई हैं तो उसी को लेके हम चल रहे हैं। उन्होंने जो बड़ी बात ये की है कि कल को जब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा तो दोनों कश्मीर, यानी कि आज़ाद कश्मीर और उसके बाद जो अभी मकबूजा कश्मीर है, दोनों की जो अवाम है हम उनको उनका एक राइट दे देंगे। आप सुनिएगा वो राइट क्या दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उनको राइट देंगे कि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करें कि वो हमारे साथ रहना चाहते हैं या अपना रहना चाहते हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। ये पहली बार किसी भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये बात कर दी है, जिसके बाद अब पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक जो अपना आर्गूमेंट पेश करता फिरेगा वो ये होगा कि देखिए जी, हम तो यहाँ तक जाने को तैयार हैं, लेकिन जो मोदी हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं आ रहे और वो अपनी हरदर्मी पे डटे हुए हैं। तो जिसके बाद उन्होंने ये बात भी की और उन्होंने साथ में बता दिया है कि ये हो सकता है और ये कुछ छोटी बात नहीं, जिससे मैं ये समझता हूँ कि मोदी सरकार के लिए एक मुश्किल उन्होंने पैदा कर दी है और ये वाकई मोदी सरकार के लिए एक मुश्किल मरहला है। अब देखते हैं कि वो इस पर कैसे जवाब देते हैं। और उन्होंने मुतनाज़ा हैसियत को बहाल कर उन्होंने एक शर्त रखी है कि आप मुतनाज़ा जो हैसियत है जो कश्मीर के उस टाइम उसने जो 5 अगस्त को आपने फ़ैसला लिया है उसको आप बहाल करो, तो फिर हम आपके साथ बात करने को भी तैयार हैं और बात भी होगी। और वरना उन्होंने बताया कि इंडिया का कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि इस वक्त भारत में जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। मुसलमान तंग हैं, जो खालिस्तान की तहरीकें जन्म ले रही हैं, किसान तंग हैं, तो ये सारा जो चीज़ें वहाँ पे आपके सामने हैं। तो लेकिन आखिर में ये 20 मिनट की तकरीर उनका जो मौजू था वो इंडिया था, लेकिन आखिर में 2 मिनट उन्होंने क्योंकि बात कर दी फिर से एनआरओ की और अपोजिशन को लताड़ा, क्योंकि दूसरी तरफ अपोजिशन उनके ऊपर जुमलाबाजी कर रही थी, तो उन्होंने भी उसका जवाब दे दिया। बट अब इस वक्त जो मीडिया पे वही 2 मिनट भारी हो गए कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बातें कर दी कि एनआरओ नहीं दूंगा और ये होगा वो गई, यानी सियासी बातें। यानी कि अब आप ये समझिए कि कश्मीर का जो मौजू था वो मीडिया हेडलाइन से पीछे चला गया और सियासी मौजू आगे आ गया। प्राइम मिनिस्टर की भी सियासी बात और जो उधर से अपोजिशन पीडीएम की भी सियासी बात आगे आ गई। तो ये था जी, बेहतर होता कि अगर आज सिर्फ कश्मीर पे बात की जाती और कश्मीर का मौजू ही ज़ेर बहस आता तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज पूरी दुनिया में जाता। लेकिन फिर भी कौम ने जिस तरीके से ये इसको मनाया है, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में मनाया है, तो मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दे और वो जो जुल्म है, जुल्म की जो तारीक रात है, जल्द से जल्द ख़त्म हो। अल्लाह ताला कश्मीरियों का हामी नासिर हो और उनको जल्द आज़ादी देखना नसीब फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।